बात करते हैं, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। जैसे एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, ए, उसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x1 y1। अभी कुछ दिया नहीं है, वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो हम x1 y1 मान लेते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है b, उसको मान लेता हूँ मैं x2 y2। बोला है इन दोनों के बीच की आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस आपको निकालनी है, डिस्टेंस AB हमें फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस AB फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला नाम से जाना जाता है, और वो कहलाता है AB। डिस्टेंस AB निकालने का होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1, मतलब डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर है, ये फॉर्मूला था। इसके अंदर चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी कहीं कहीं बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, दोनों ही अप्लाइड है। हम एक्चुअली इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? तो कुछ भी आ सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कि आप ये वाला जो, लेकिन माइंड में सेट कर लीजिएगा कोई एक ही फॉर्मूला, दोनों नहीं, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है? अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं इस यहाँ पे, और उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे दिया हुआ है, बोला गया है एक कि क्वेश्चन दिया है हमें, बुक से ही हम ले लेते हैं कि find the distance, find the distance कोऑर्डिनेट आपका है -5,7 -5,7, सेकंड है -1, इनके बीच में डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसको डायग्रामेटिकली लिखें। इसको फर्स्ट को a एज्यूम करते हैं, वो हो गया -5,7। सेकंड को हम b एज्यूम करते हैं, b -1,3, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस AB निकालने का फॉर्मूला है AB इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, ये फर्स्ट वाला हमारा बन गया x1 y1 बन गया, और सेकंड वाला हमारा बना x2 y2 हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन क्या है, x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आप ऐसे देख लीजिएगा फॉर्मूले में सेट करके, ठीक है। तो x2 क्या है हमारा, -1 रख दीजिए, बीच में फॉर्मूले का माइनस, x1 क्या है -5। अब देखिए दो माइनस आ रहा है, एक फॉर्मूले का माइनस ये वाला, और एक माइनस ये था। जब भी दो माइनस आते हैं तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाता है। क्लियर है? ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस फॉर्मूले का y1 7। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? नहीं? आगे डिस्कस करें। चलिए, तो क्या हो गया, -1 प्लस 5 तो आएगा 4 डिफरेंस, प्लस सेम सिचुएशन यहां आ जाएगा -4, इसका स्क्वायर कर लीजिए आप, 4 का स्क्वायर 16 प्लस अगेन -4 स्क्वायर इज आल्सो 16। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा आती है जब भी इवन नंबर्स ऊपर होते हैं पावर्स में, तो हमेशा जो भी बाहर निकलेगा, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव होकर ही निकलेगी। और जब ऑड नंबर हमेशा ऊपर होता है तो हमेशा वो नेगेटिव वैल्यू ही निकलती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पावर में जब होता है दोनों को ऐड करो तो 32 आ जाएगा। 32 को हम लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन अगर करें, या तो ऐसे भी चलेगा, नहीं तो इसको 2 into 16, 2 का रूट ले नहीं सकते, 16 का क्या हो जाता है 4 रूट 2। ये हमारा AB आ गया, डिस्टेंस AB। यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है। तो जब भी कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला अगर क्वेश्चन आता है तो हम इजी गोइंग कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, या तो डायरेक्ट हमें ये दे देगा, दोनों कोऑर्डिनेट गिवन होगा और हमें डिस्टेंस फाइंड करने को बोल देगा, या फिर क्या करेगा, कोई भी एक कोऑर्डिनेट गायब कर देगा और उसका डिस्टेंस दे देगा और बोलेगा उसका y कोऑर्डिनेट निकालो या x कोऑर्डिनेट निकालो। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ नहीं करना है, जिसकी वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें नहीं दे रखी है उसका प्लेस वैकेंट रखेंगे, खाली रखेंगे, और बाकी जो भी वैल्यू दे रखी है उसको हम इसमें रख देंगे और सोल्व करते चले जाएंगे और आंसर हमारा आराम से आ जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी है ये टॉपिक, आराम से इजी गोइंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू।